Namaste, friends. My name is Pratik Oswal, and I'm currently the head of passive funds at Motilal Oswal AMC. तो आज का जो ये सेशन है, मैं पैसिव इन्वेस्टिंग के बारे में बात करना चाहूँगा। पैसिव इन्वेस्टिंग और एक्टिव इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में बात करूँगा। और फिर क्या हमारे ऑप्शंस क्या है आज इंडिया में पैसिव फंड्स, इंडेक्स फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स के लिए इन्वेस्टमेंट, और व्हाट आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ पैसिव फंड्स कि क्या बेनिफिट्स है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और पैसिव फंड ने कैसे किया है लास्ट 5-10 सालों में। तो टू स्टार्ट ऑफ विद ये पैसिव इन्वेस्टिंग होता क्या है, व्हाट इज पैसिव इन्वेस्टिंग, व्हाई आर पीपल टॉकिंग अबाउट पैसिव इन्वेस्टिंग, एंड व्हाट आर इंडेक्स फंड्स एंड ईटीएफ्स। तो हमारे इंडिया में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में जो होता है, वहां पे दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। एक होता है एक्टिव इन्वेस्टिंग और दूसरा होता है पैसिव इन्वेस्टिंग। एक्टिव इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट एक फंड मैनेजर के कॉल के मुताबिक वो स्टॉक्स खरीदेगा। तो अगर कल फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अच्छा करेगा और ये स्टॉक अच्छा नहीं करेगा, तो वो जो अच्छा करने वाला स्टॉक पे बेट करता है, और उसको बोलते हैं एक्टिव इन्वेस्टिंग, जहां पे फंड मैनेजर कॉल लेता है कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए फंड के लिए और कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। तो एक्टिव इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, क्योंकि फंड मैनेजर कॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो फंड्स थोड़े बहुत महंगे होते हैं, जहां पे एक्सपेंस रेशियो का सवाल आता है। तो ये होता है एक्टिव इन्वेस्टिंग। पैसिव इन्वेस्टिंग बहुत ही अलग रहता है, वहां पे फंड मैनेजर की जरूरत नहीं है कंप्लीटली। तो ये क्या होता है, आपने सुना होगा आज के मार्केट में सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, और आपको पता है कि अगर निफ्टी ऊपर है 10 का, उसका मतलब है कि जनरल मार्केट का अप ट्रेंड ऊपर है। तो इससे जब हम इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स के बारे में बात करते हैं, वो है ये जो म्यूचुअल फंड व्हीकल्स जो पैसिव इन्वेस्टिंग के बारे में वो एक्सपोजर दिला चाहते हैं इन्वेस्टर्स को। और जब भी आप निफ्टी के इंडेक्स फंड्स या निफ्टी के ईटीएफ में जो आप इन्वेस्ट करते हो, तब आपका इन्वेस्टमेंट जो निफ्टी स्टॉक्स है उनके वेटेज के बराबर में इन्वेस्ट होता है। तो अगर आपने आज निफ्टी का इंडेक्स खरीदा हो या फिर सेंसेक्स का ईटीएफ खरीदा हो, तो जब सेंसेक्स ऊपर जाएगा 10%, तभी आपका इन्वेस्टमेंट भी ऊपर जाएगा 10%। तो इसमें बेनिफिट्स क्या है कि ये बहुत ही लो कॉस्ट व्हीकल है, और ऐसा माना जाना है कि लॉन्ग टर्म में 5, 10, 15 सालों में ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। और ऐसा भी कहा जाए कि इनका जो रिटर्न्स भी है बहुत ही अच्छा है ओवर अ लॉन्ग टर्म बेसिस। तो ये होता है एक्टिव इंडेक्स इन्वेस्टिंग में। इंडेक्स इन्वेस्टिंग में दो टाइप के फंड्स होते हैं, एक होते हैं ईटीएफ्स और दूसरे हैं इंडेक्स फंड्स। तो ईटीएफ्स जो होते हैं वो इंडेक्स फंड्स के वेरी सिमिलर है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि ये जो फंड्स आपको एक स्टॉक की तरह आप बाय और सेल कर सकते हो एक्सचेंज पे। तो और उसके मुताबिक इंडेक्स फंड जो होते हैं वो आपको म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म की आपको यूज करके उनको खरीदना होता है। तो ये है डिफरेंस ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड में। ईटीएफ्स आप स्टॉक के मुताबिक आप बाय सेल कर सकते हो एक्सचेंज में, आप कभी भी बाय सकते हो, आप सुबह बाय कर सकते हो और शाम को बेच सकते हो। लेकिन इंडेक्स फंड आप सिर्फ एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है और आप सिर्फ दिन में एक बार इन्वेस्ट करना। ये है डिफरेंसेस इंडेक्स फंड और ईटीएफ्स। बहुत ही सिमिलर है कि आपके मुताबिक जो भी आपको अच्छा लगे आपको वही इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से जब आप ईटीएफ्स इन्वेस्ट करते हो, आपको ट्रेडिंग लिक्विडिटी के मुताबिक आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और क्या होता है आजकल कि बहुत सारे जो ईटीएफ्स होते हैं उनका दाम होना चाहिए 10 रुपए, लेकिन वो ट्रेड होते हैं 11 रुपए में। इसलिए आपको ये थोड़ा चेक करके इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत ही अच्छे व्हीकल्स है। तो पैसिव इन्वेस्टिंग के बेनिफिट्स क्या है आज? द बेनिफिट्स, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये बहुत ही लो कॉस्ट है। तो आप देखोगे पैसिव फंड्स की जो एक्सपेंस रेशियो जो आप मैनेजमेंट फी पे करते हो इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ खरीदने के लिए, वो बहुत ही लो होते हैं। 50, 60, 70% डिस्काउंट होते हैं एक्टिवली मैनेज फंड्स में। तो आप बहुत सारा फीस सेव करते हो अगर आप ईटीएफ इंडेक्स फंड्स की तौर इन्वेस्ट करते हो। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है कि जो फीस शॉर्ट टर्म में ज्यादा इम्पैक्ट आता नहीं है, लेकिन अगर आप 20, 30, 40 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये फीस बहुत बड़ा कंपोनेंट हो जाता है। इसलिए हमारे हिसाब से हर पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 30 to 40% का आपका जो ये इन्वेस्टमेंट होता है वो इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा बेनिफिट है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे क्या होता है, आपको अंडर परफॉर्मेंस का रिस्क नहीं आता है पैसिव फंड्स में। इसका मतलब क्या हुआ, हम जब एक्टिवली मैनेज फंड खरीदते हैं तो हमें इंडेक्स से ऊपर रिटर्न्स चाहिए।
इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए। लेकिन इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग में आपको जितना भी इंडेक्स के क्लोज है उसके मुताबिक आपको रिटर्न्स चाहिए। तो ये क्या होता है, इसमें अगर आप इंडेक्स फंड खरीदते हो तो आपको पुअर परफॉर्मेंस का रिस्क नहीं है। Whereas एक्टिव फंड में आप अच्छा भी कर सकते हो लेकिन आप बुरा भी कर सकते हो। इसे मुताबिक बहुत ही इजी इन्वेस्टमेंट है। और क्या होता है इंडेक्स इन्वेस्टिंग में कि अगर आप देखोगे आज इंडिया में हजारों म्यूचुअल फंड है, हजारों, आई थिंक 5, 6, 7 हजार म्यूचुअल फंड है। तो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है आज इंडिया में, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस आ गए। इसलिए पैसिव फंड आप जब सिलेक्ट करते हो आपका रिटर्न भी बहुत अच्छा रहता है लॉन्ग टर्म के लिए, आपका कॉस्ट भी कम रहता है और आपको चॉइस भी ज्यादा आपको लेना नहीं पड़ेगा। आई थिंक सिलेक्टिंग 1 or 2 म्यूचुअल फंड्स आज बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है, इसलिए पैसिव फंड में बहुत ईजी हो गया है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। थर्ड है लॉन्ग टर्म। हमने देखा है कि आज बहुत सारे यंग पीपल मार्केट में जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टॉक्स बाय कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे ये यंग पीपल करीबन 20, 30, 40 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने रिटायरमेंट तक। और अगर आप देखोगे 40 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है आपको चूज करना है कौन सा फंड खरीदना, कौन सा फंड बेचना। इसलिए इंडेक्स फंड बहुत ही ईजी है, लेकिन क्योंकि आपको ये सिलेक्शन बहुत ही इजी हो जाता है। और आप इंडेक्स फंड में क्या होता है, अगर आपका परफॉर्मेंस पुअर नहीं रहेगा तो आपको बेचने का कभी जरूरत नहीं होगा। इसलिए आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो और आई थिंक 20-30 सालों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो क्या ऑप्शंस रहते हैं आज इंडिया में? अगर आप देखते हो आज इंडेक्स फंड में, अगर लोग सबका ये मानना है कि सिर्फ 2 या 3 ऑप्शन है, सेंसेक्स है, निफ्टी है। लेकिन हम मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, हमारे पास 11 या 12 पैसिव फंड है। और अगर आप देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस इंडस्ट्री में बहुत है। आपको पैसिव फंड, इंडेक्स फंड मिल सकता है लार्ज कैप कैटेगरी में, मिड कैप कैटेगरी में, स्मॉल कैप कैटेगरी में। आपको इंटरनेशनल कैटेगरी में भी इंडेक्स फंड आपको मिलेंगे, S&P 500, नैस्डैक, बहुत सारे ऐसे जो फंड्स हैं आपको। और अभी आपको गोल्ड भी आपके पास ऑप्शन है। तो बहुत सारे ऑप्शंस है इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग में, और मेरे हिसाब से ये ऑप्शन बहुत ही बढ़ जाएंगे नेक्स्ट 5 या 10 सालों में। तो ये पैसिव फंड ने कैसा किया है आज इंडिया में? हाउ इज द परफॉर्मेंस ऑफ पैसिव फंड? अगर आप देखोगे पैसिव फंड्स और इंडेक्स फंड ETFs का जो ये एसेट्स है या फिर उनका जो साइज है बहुत ही बढ़ गया है लास्ट 5-10 सालों में। लास्ट 5 सालों में, 5 साल पहले ये पूरा एसेट बेस था 5,000 करोड़ और आज हो गया ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़, जो ऑलमोस्ट 30-40x बढ़ गया है। 30 टाइम्स 40 टाइम्स बढ़ गया है लास्ट 5 सालों में। बहुत सारा ये जो ग्रोथ है पेंशन फंड से आ गया है, लेकिन अगर आप पेंशन फंड से निकालोगे भी बहुत सारा रिटेल इंटरेस्ट और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी आ गया है ये स्पेस में। तो बहुत ही अपकमिंग सेगमेंट है और हमारे हिसाब से ये बहुत ही नया सेगमेंट है। बहुत ही लोगों ने इसके बारे में सुना नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से हर पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर को 30-40% और उनका जो इन्वेस्टमेंट्स है वो पैसिव फंड्स के अंदर उनको डालना चाहिए। तो ये था मेरा एक प्रेजेंटेशन आज पैसिव फंड्स, इंडेक्स फंड, ETFs के बारे में। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड लुक फॉरवर्ड टू इंटरैक्टिंग विद यू सून। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.